जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और तैयारी और बेहतर हो सके, इसी के लिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं आज की क्लास में पालमपुर परीक्षा का एग्ज़ाम पेपर। पालमपुर का ओरिजिनल पेपर हम करने वाले हैं आर्मी का, जिसमें जीके और जीएस के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और जल्दी ही मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी लगवाई जाएगी। पहले कुछ क्लासेस अपलोड की जा चुके हैं, आप वो चैनल पे देख सकते हैं। नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पे हमारी जो पहला प्रश्न है उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कौन सी जगह को भारत के कोयले की राजधानी कहा जाता है? कोयले की राजधानी, मैं आपको थोड़ा हिंट देती हूँ कि ये झारखंड में है। बताएंगे बिल्कुल, धनबाद यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बस्तर, बस्तर बताएंगे तो बस्तर जो जिला है वो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। याद रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईमानदारी से जवाब देंगे। माराडोना कौन से देश के प्रसिद्ध फुटबॉल के खिलाड़ी हैं? सानिया मिर्जा का, साइना नेहवाल का, भूपति का, मिल्खा सिंह का, जीव मिल्खा सिंह का। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है। अभी फोर्थ प्रश्न आपका, जल्दी से जवाब दें। बिल्कुल, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं ये, नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मिखाइल कलाशनिकोव के मशहूर खोजकर्ता हैं? किस चीज़ के खोज करते हैं आपको ये बताना है। मिखाइल कलाशनिकोव, क्या चीज़ खोजी थी इन्होंने? एक बंदूक का नाम सुना होगा आपने, गन का नाम सुना होगा, राइफल का नाम सुना, क्या है? AK-47 की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। पृथ्वी के किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? अर्थ की कौन सी ऐसी रोटेशन है जिसके कारण दिन और रात बनते हैं? ये प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है क्लियर किया था, उस साल ये प्रश्न मेरे एग्ज़ाम में था। उस साल ये प्रश्न मेरे एग्ज़ाम में था और आर्मी में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल, पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, पृथ्वी की जो रोटेशनल मूवमेंट है, उसके कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। जैसे ये सूर्य के चारों ओर तो पृथ्वी घूम ही रही है, पृथ्वी इसके चारों ओर भी घूमती है और पृथ्वी अपनी जो धुरी है इसके ऊपर भी घूमती है। ठीक है। तो जो खुद के सतह पे या खुद की अक्ष पर घूर्णन गति करती है, रोटेशनल मूवमेंट करती है, वो उसके कारण जो है दिन रात बनते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है। और एक साल कब पूरा होता है? प्रश्न आए, एक साल पूरा तब होगा जब पृथ्वी यहाँ से चलकर पूरा अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तब एक वर्ष पूरा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, देखो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ से कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका राजस्थान। यहाँ पे विदेशों से भी पक्षी आते हैं, पता है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रथम अरब देश ने गैर नागरिकों के लिए स्थायी निवास बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है या प्रस्ताव लाया गया है? तो ये जो देश होगा वो होगा संयुक्त अरब अमीरात। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, BBC का मतलब क्या है? BBC का अर्थ क्या है? तो ये होगा यहाँ पे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इसका जो है राष्ट्रीय प्रसारक है, तो
तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के थल सेना प्रमुख कौन हैं? थल सेना प्रमुख, देखिए जब ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था उस समय जनरल विपिन रावत थे भारत के थल सेना प्रमुख। फिर सर जनरल विपिन रावत के बाद में मनोज मुकुंद नरवणे बने, और मनोज मुकुंद नरवणे के बाद में जनरल मनोज पांडे जो हैं वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख हैं। देखो, आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया आपसे पूछा गया है। अगर आपसे डिफेंस के लिए पूछा जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? अभी 29 या 30 सितंबर को ये नया पदभार ग्रहण किया गया है किसी नए व्यक्ति के द्वारा। अगर आपने जीके पढ़ा हो तो आप बता पाएंगे, शायद जीके पढ़ा हो तो आप बता पाएंगे। बिल्कुल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ध्यान से सुने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद अब ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान ने, क्या नाम ले रही हूँ मैं, पोस्ट का नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है वर्तमान में। अभी 29 या 30 सितंबर को ही इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, ये वर्तमान में कौन है? ये वर्तमान में है यहाँ पे मनोज पांडे। इससे जस्ट पहले कौन थे? मनोज मुकुंद नरवणे। उससे पहले कौन थे? विपिन रावत। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। अब चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान ये था मैसूर का। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा के लिए भारत के मिशन का नाम क्या था? चंद्रमा के लिए ये चंद्रयान था इसका नाम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? किसके द्वारा बनाई गई थी? प्रश्न है किसके द्वारा बनाई गई थी, ये नहीं पूछा कि कौन सी फिल्म थी। ये मूवी बनाने वाले थे, ये जो निर्देशन किया था दादा साहब फाल्के ने किया था। निर्देशन किसने किया था? दादा साहब फाल्के ने किया था। और मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र। मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र। और इसका निर्देशन किसने किया था? दादा साहेब फाल्के ने किया था। और ये आवाज़ नहीं थी इस मूवी में, मतलब मूक मूवी थी, मतलब आवाज़ नहीं थी। आवाज़ वाली पहली मूवी पूछा जाए तो वहाँ पे उत्तर होता है आपका आलम आरा। क्या नाम होता है? आलम आरा। ये आवाज़ वाली मूवी थी, आवाज़ वाली। और ये जो राजा हरिश्चंद्र की मूवी थी, राजा हरिश्चंद्र वाली मूवी थी बिना आवाज़ वाली, और इसको बनाया था दादा साहब फाल्के ने। इसीलिए सिनेमा जगत में दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है इसको बहुत ऊपर माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। 3 शतक एक मैच में लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, ये आपको बताना है। बिल्कुल, वीरेंद्र सहवाग हैं, वीरेंद्र सहवाग। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। मैच देखा हो अगर आपने तो क्या आप बता पाएंगे कि किसके खिलाफ लगाया था? ये पाकिस्तान के खिलाफ लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था कब? कब किया गया था हॉकी को शामिल? आपको पता होना चाहिए, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो ये टोक्यो में गेम्स हो रहे थे, एशियाई खेल हो रहे थे, और ये बात है 1958 की। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन आपका आता है यहाँ पे भाग 2 सामान्य विज्ञान का। जीके के 15 प्रश्न हो चुके हैं। कमेंट में बता देंगे 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। एक बार सही सही बताएं ईमानदारी से। विज्ञान शुरू करते हैं। पावर के माप की इकाई क्या है? पावर, पावर के माप की इकाई। प्रश्न नंबर 16 है, जवाब देंगे तो ये होती है साथियों वाट।
क्या होती है? वॉट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3-4 बार आर्मी में आ चुका प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए है जिसमें प्रदूषण ना हो? सीएनजी के ऑटोज भी आ रहे हैं, आपको पता है आजकल। निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली क्या चीज़ है? बता दो जल्दी से। बिल्कुल सेल है यहाँ पे, बी ऑप्शन बैटरी। कपास, जूट, ऊन और रेशम के रूप में जाना जाता है। क्या क्या जाना जाता है? तो ये प्राकृतिक फाइबर यानी कि नेचुरल फाइबर होगा, बी ऑप्शन। कपास, जूट, इनकी खेती हो सकती है, या ये जो है जीवों से प्राप्त हो सकते हैं। हमें रेशम कीटों के द्वारा प्राप्त होते हैं, ऊन भेड़ बकरी याक की जो खाल होती है उसके द्वारा प्राप्त होते हैं, और कपास की खेती की जा सकती है इस तरह से। ठीक है, गाजर में निम्न में से कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जिसमें रात को दिखना कम हो जाता है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सामान्यतः पानी शुद्ध करने की एक रासायनिक विधि आपको बताना है। रासायनिक विधि बताना है, ध्यान देंगे। तो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, तो विधि का नाम है क्लोरीनाइजेशन। ठीक है, पीले फॉस्फोरस को रखा जाता है किसमें? किसमें रखते हैं? जैसे सोडियम को पानी में रखा जाता है, वो आग नहीं पकड़ ले, ऐसे ही पीले फॉस्फोरस को किसमें रखते हैं? बता देंगे। सॉरी, मैंने पानी बोल दिया क्या? सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। पानी के संपर्क में आते ही, हवा के संपर्क में आने से भी वो जल उठता है, पानी के संपर्क में आने से भी आग लगा सकता है। कहीं मैंने शायद हो सकता है पानी बोल दिया हो शुरू में। केरोसिन के तेल में या मिट्टी का तेल बोल सकते हैं हम, सोडियम को रखा जाता है उसमें। 11वीं-12वीं में प्रैक्टिकल आपने किए होंगे, तब लैब में आपने देखा होगा। ठीक है, कि सोडियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं पीले फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है। पीले फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जो पीला फॉस्फोरस है, तो पीले फॉस्फोरस को रखा जाता है पानी में। किसमें? पानी में, जल में। हवा के संपर्क से बचाने के लिए जो पीला फॉस्फोरस है उसको पानी के नीचे सीलबंद कंटेनर में रख दिया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग के द्वारा होता है? ठीक है, बाइल जो है, बाइल जूस जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किस ऑर्गन से, वो आपको बताना है। ठीक है, बता पाएंगे? बिल्कुल, ये लीवर से प्रोड्यूस होता है, लीवर से। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि ये स्टोर किस में होता है, संचित कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, ये मैं आपसे प्रश्न करूँ तो क्या आप बता पाएंगे? तो वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर, ब्लैडर बी लिखा जा रहा है, BLADDER। ठीक है, गॉल ब्लैडर में संचित होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है? ऊष्मा पड़ती है, किसी वस्तु पर हीट पड़ती है तो क्या होता है? या तो जो हीट है वो अवशोषित होगी, या रिफ्लेक्टेड होगी, या फिर जो है ट्रांसमिटेड यानी कि प्रसारित होगी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड, अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। ब्रह्मांड को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? यूनिवर्स की स्टडी किस विज्ञान में होती है? इसको हम इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी कहते हैं और हिंदी में हम इसको ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में बताना है, ध्यान देंगे। क्या आपको फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक पता है? जल का हिमांक अगर पूछा जाए फ़ारेनहाइट में, तो हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और मानव शरीर का तापमान पूछा जाए तो मानव शरीर का तापमान लगभग होता है 98.2 से 4 तक भी जा सकते हैं, 6 तक भी, लगभग 98.6 डिग्री आप मान सकते हैं।
98.2 से 98.6 के बीच में रहता है ये, ठीक है। इनके मध्य में रहता है मानव शरीर का तापमान। और यहाँ पे क्वथनांक हो गया, क्वथनांक कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, हिमांक हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। धोने का सोडा मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। आप सूत्र बता देंगे? अब तो सूत्र बता दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Na2CO3 और 10H2O, 10H2O, ये क्या हो जाएगा? धोने का सोडा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गन मेटल की मिश्र धातु है, कौन से मेटल्स मिलके बनाते हैं गन मेटल? इसमें कॉपर भी होता है, टीन भी होता है और जिंक भी होता है, ठीक है। कॉपर, टीन और जिंक, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना को चेतना में भंडारित करता है? ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ होती है, ये आपको एक तरीके से बताना है। तो ये सेरिब्रम का काम होता है, सेरिब्रम का काम होता है, और ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। ये भी आपको पता होना चाहिए किसका हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। ये ऑप्शन सही है। तो मेरी तरफ से ये 30 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं। लगभग 10-15 मिनट में आपकी क्लास हो जाती है। क्लासेस अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए या तरुणा डिफेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से भी फ्री नोट्स आपको मिल सकते हैं। एंड यस, आर्मी की बुक्स अगर आप घर मंगवाना चाहते हैं या उनकी ई-बुक PDF पढ़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में Amazon फ्लिपकार्ट पे तरुणा आर्मी बुक सर्च कर सकते हैं। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद।